हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं। इस बुक सीरीज में आपके चैप्टर वाइज 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का टॉपिक का नाम है वर्ण एवं वर्णमाला। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि है ऑप्शन डी का। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। क कंठीय ध्वनि है, वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी विवरण है। उच्चारण स्थान वर्ण कंठ्य क ख ग घ ङ, यानी का वर्ग पूरा कंठ से उच्चारण होता है। तालव्य में चा वर्ग और सा और अंतोषिया का भी उच्चारण होता है। मूर्धन्य में टा वर्ग सा और रा का भी उच्चारण होता है। दंत में ता वर्ग सा और ला का भी उच्चारण होता है। औष्ठ में पा वर्ग का उच्चारण होता है। प्रश्न संख्या दूसरा, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होती है कहलाती है घोष ध्वनि। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे घोष ध्वनि कहलाती है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतोष्य रा ला वा और हा घोष वर्ण है। प्रश्न संख्या तीसरा, धा का उच्चारण स्थान है दंत है। धा का उच्चारण स्थान दंत है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है, एवं लेख के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। हिंदी के व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ: पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्य, तीसरा ऊष्म है। स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। पहला का वर्ग कंठ से उच्चारण, चा वर्ग तालु से उच्चारण, टा वर्ग मूर्धा से उच्चारण, ता वर्ग दंत से उच्चारण और पा वर्ग होष्ठ से उच्चारण होता है। प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के में अनुस्वर एवं विसर्ग अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वर के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है। अनुस्वर हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 5वां, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है पद। इनकी व्याख्या को देखते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्णों या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द सभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से अयोगवाह महाप्राण ध्वनि है? खा। आघोष महाप्राण ध्वनि खा है। अल्पप्राण
जिस वर्ण के बोलते समय कम वायु निकलते हैं उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का एक पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंत्योदय रा, ला, वा और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकलते महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 प्लस सा, सा, सा और हा महाप्राण होते हैं। घोष या साघोष जिस शब्द के बोलते समय स्वर तंत्रियां झांकृत हो घोष साघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और 5 वर्ण तथा अंत्योदय रा, ला, वा और हा सारे स्वर घोष होते हैं। आघोष जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपित न हो आघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा सा, सा, सा आघोष होते हैं। प्रश्न संख्या 7 अंतस्य व्यंजन है। ऑप्शन डी अंत्योदय रा, ला, वा। इनकी व्याख्या अंतस्य व्यंजन अंत्योदय रा, ला, वा है। अंत्योदय वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चा, छा, जा, झा तलवे होते हैं, ये स्पर्श संघर्ष भी कहलाते हैं। ता, था, दा, धा दंत व्यंजन होते हैं। पा, फा, बा, भा औष्ठ व्यंजन होते हैं। का से मा तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वा दंत होष्ठ व्यंजन होता है। प्रश्न संख्या 8 एक में तलवे ध्वनियों का प्रयोग हुआ है चाचा में। इनकी व्याख्या को देखते हैं। तलवे ध्वनियों का प्रयोग चाचा शब्द में हुआ है। तलवे ध्वनियों का सूत्र इत्योसनाम तल्लु है, अर्थात तलवे ध्वनि में ई, चा, छा, जा, झा अंत्योदय सा वर्ण आते हैं। अकु विसर्जनियम कंठ्य इसमें आ, का, खा, गा, घा, हा कंठ ध्वनियाँ है। ऋतुर ऋतु रसा नाम मूर्धा में री, टा, ठा, डा, धा, ना, रा, सा वर्ण आते हैं। रे तुल्ला सा नाम दंता में रे, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा वर्ण आते हैं। उपुम मान्यनम औष्टों में उ, पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। प्रश्न संख्या 9 केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्ण में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियाँ को स्थान दिया है? 11 स्वर और 35 व्यंजन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों का स्थान दिया। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चारित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। लिपि चिन्ह भाषा को लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों के आधार पर मानक स्वरूप निर्धारित किया गया, जो इस प्रकार है। स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री, ली तथा ली भी सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। मूल व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। टा वर्ग में बिंदी वाले डा और ढा भी शामिल है। ता वर्ग, पा वर्ग, अंत्योदय रा, ला, वा, सा, हा। बिंदी वाले डा और ढा व्यंजन रूप हिंदी एकीकृत ध्वनियाँ है। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर 35 तथा 33 प्लस 2 व्यंजन है।
प्रश्न संख्या 10वां, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में आ और आ स्वर है, कंठ है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में आ और आ कंठ स्वर है। कंठ में आ का वर्ग, हा और विसर्ग भी शामिल है। तलवे में ई चा वर्ग, अंतोसिया और सा भी शामिल है। मूर्धन्य में री टा वर्ग, रा और सा भी शामिल है। दंत में ला ता वर्ग और सा भी शामिल है। होष्ठ में उ पा वर्ग भी शामिल है। मूल स्वर में आ ई उ री ले भी शामिल है। संयुक्त स्वर में ए ओ ओ। प्रश्न संख्या 11, सभी स्वर होते हैं अल्पप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलते उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। इसे आधार पर सभी स्वर तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतोसिया रा ला वा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाघोष महाप्राण है? हा। प्रश्न वर्णों में हा वर्ण घोष महाप्राण है। घोष साघोष ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का चा ता पा और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण अंतोसिया रा ला वा और हा। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हाकार जैसी ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त औष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार हा का उच्चारण करने में स्वर तंत्र में कंपन होने के साथ ही महाप्राण वायु मुख द्वारा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए हा साघोष महाप्राण ध्वनि है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। संयुक्त संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। अनुस्वर या स्वर के बाद आने वाले व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कनकन। प्रश्न संख्या 14, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? तलवे। उच्चारण के आधार पर छा तलवे ध्वनि है। उच्चारण स्थान सूत्र वर्ग कंठ औकुह विसर्जनियाना आ और विसर्ग शामिल है। तलवे में इचुएसाना तल्लो ई तथा चा वर्ग एवं अंतोसिया सा शामिल है। मूर्धन्य में ऋटुरा साना मूर्धा री तथा टा वर्ग एवं रा और सा भी शामिल है। दंत में रे तुल्ला साना दंता ता वर्ग एवं ला और सा भी शामिल है। होष्ठ में उपुप्पा मानिया नाम औष्ठों में उ तथा पा वर्ग शामिल है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? छा। छा स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। स्पर्श संघर्ष जिन व्यंजनों में उच्चारण में स्पर्श कर समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, जैसे चा छा जा झा। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण एवं सा और हा महाप्राण व्यंजन है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कंठ होष्ठ ध्वनि है? ओ।
ओ कंठ होष्ठ ध्वनि है। उच्चारण स्थान स्वर ध्वनि ध्वनि व्यंजन। कंठ से आ और विसर्ग का उच्चारण। का वर्ग और हा का उच्चारण भी कंठ से होता है। तल्लों में ई। चा वर्ग अंतोसिया और सा का उच्चारण। होष्ठ से उ पा वर्ग का उच्चारण। कंठ होष्ठ से ओ का उच्चारण होता है। प्रश्न संख्या 18। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? क्षमा। हिंदी शब्दकोश में क्षमा शब्द सबसे पहले आएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम इस प्रकार है: क्षमा, त्राटक, द्वार, पकवान। प्रश्न संख्या 19। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ऑप्शन सी कंठस्य, कमल, कलंक, कलई। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम कंठस्य, कमल, कलंक, कलई। प्रश्न संख्या 20। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ऑप्शन ए उत्कंठा, उच्छिप्त, उद्योग, उद्वेग। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम उत्कंठा, उच्छिप्त, उद्योग, उद्वेग। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है, इसीलिए आज क्लास 1 घंटा नहीं ले पाएंगे। अगला वीडियो में हम 1 घंटा की क्लास लेकर आएंगे, इसलिए आज हमें क्षमा करें। आपके क्लास को 1 घंटा हम नहीं ले पाए। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।